क्या एक रिजल्ट किसी बच्चे की जान से ज्यादा कीमती है? देखिए रोहन की ये कहानी। उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवाओं में, फिर लौटकर बचपन के जमाने नहीं आते। ये लाइन उन तमाम बच्चों को समर्पित है जो इस वक्त अपने बचपन में हैं या स्कूली जीवन जी रहे हैं। हर बच्चे का बचपन लाड प्यार से भरा होता है, पर उसी बच्चे पर पढ़ाई लिखाई और रिजल्ट का भार लाद दिया जाए तो बचपन बचपन नहीं रहता, वो बोझ बन जाता है। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, पर इतना भी नहीं कि बच्चा अपना बचपन ही भूल जाए और माता पिता को रिजल्ट के अलावा अपना बच्चा ही नज़र ना आए। रोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रोहन आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसका रिजल्ट आने वाला है। उसे पता है कि इस बार भी वो क्लास में टॉप करेगा। रोहन फटाफट नहाकर तैयार होता है। मम्मी उसे तिलक भी लगाती हैं और रिजल्ट अच्छा हो इसलिए दही भी खिलाती हैं। ये सब होने के बाद रोहन अपने दोस्त आयुष के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल पहुंचते ही रोहन अपने क्लास में दोस्तों से मिलता है, जिसमें कोई खुश है तो कोई उदास है और कुछ तो रिजल्ट के डर से स्कूल ही नहीं आए हैं। रोहन पढ़ने के साथ साथ काफ़ी शरारती भी है। एक एक करके क्लास की घंटियां बजती हैं और अंतिम घंटी में सबका रिजल्ट बांटा जाता है। इसी तरह रोहन की भी बारी आती है और हर बार की तरह इस बार भी रोहन टॉप करता है। रिजल्ट के बाद स्कूल में छुट्टी होती है। छुट्टी होने के बाद रोहन अपने दोस्त आयुष के साथ घर चला जाता है। घर पर भी उसकी खूब वाहवाही होती है। पापा ने प्रॉमिस की हुई थी कि अगर इस बार भी टॉप करेगा तो मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा, और इस बार रोहन को उसकी साइकिल मिल जाती है। रोहन ये सब देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। अगले सोमवार से रोहन की पांचवी की पढ़ाई शुरू होती है। तीसरी और चौथी कक्षा में टॉप करने के बाद रोहन इस साल भी फुल कॉन्फिडेंस में था, पर गणित की पहली घंटी बजते ही उसके कॉन्फिडेंस खोने लगती है। गणित के मास्टर साहब बदल गए थे। पढ़ाई में इनका तजुर्बा कुछ खास नहीं था और छोटी सी गलती होने पर वो बच्चों को डांट देते थे, लेकिन खुद को गणित का विद्वान समझते थे। अंग्रेजी के मास्टर साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्कूल में छुट्टी होती है, रोहन घर जाता है, हाथ पैर धोकर खाना खाता है और खाना खाने के बाद रोहन अपने पड़ोस के दोस्त के साथ खेलने चला जाता है। रोहन सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं था, वो क्रिकेट में भी अच्छा था। खेल के मैदान में उसके छक्के पर हर कोई रोहन रोहन करके चिल्लाता था। लेकिन इस बार रोहन क्रिकेट की धुन में स्कूल की सारी बात भूल जाता है कि स्कूल में क्या हुआ और अपने माता पिता को नहीं बात पता है। ऐसा करते करते महीने बीत जाते हैं। रोहन स्कूल से आता है और खेलने चला जाता है। अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। पढ़ाई के नाम पर तरह तरह के बहाने बनाने लगता है। कभी पेट दर्द तो कभी सर दर्द, कभी उसके जूते नहीं मिलते तो कभी बैग नहीं मिलते। रोहन का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। रोहन को उसे मास्टर से और गणित से भी नफरत होने लगती है। रोज की तरह स्कूल से आता है और खेलने चला जाता है। अब तो रोहन लापरवाह भी होने लगा था। स्कूल से आने के बाद बैग यहाँ तो जूते वहाँ फेंक दिया करता था और अगले दिन बहाने करता, माँ जूते नहीं मिल रहे हैं। बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाने का हर मुमकिन कोशिश करता था। कभी कभी तो माँ भी तंग आकर कह देती थी कि ठीक है, आज मत जाओ, पर कल ऐसा नहीं चलेगा। रोहन के इस नए रूप को देखकर उसके पिता हैरान थे। रोहन के इस रवैये से उसके पिता का व्यवहार कठोर होता गया। एक समय की बात है कि रोहन अपनी माँ से नया बैट खरीदने की जिद बककर बैठता है। माँ ने मना किया तो उसने गुस्से में आकर घर में तोड़फोड़ किया। शाम को जब उसके पापा काम से वापस लौटते हैं तो ये सब देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और रोहन को मारने जाते हैं, पर रोहन की दादी उसे बचा लेती हैं और उसे समझाती हैं, रोहन बेटा ऐसा नहीं करते। देखते देखते पूरा साल बीत जाता है। एग्ज़ाम का दिन नज़दीक आता है। रोहन का एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है। रोहन को पता था इस बार हम पास नहीं हो पाएंगे। रोहन का दोस्त आयुष उसके घर रोहन को स्कूल जाने के लिए लेने आता है। रोहन इस बार बिना कोई बहाने के चुपचाप तैयार होकर घर से बाहर आता है। रोहन आयुष से कुछ कहता है, उसके बाद दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में स्कूल के गेट पर मैडम दोनों को देखती है। रोहन भी मैडम को देखा है और आयुष को बोलता है, तेज भाग, मैडम देख रही हैं। और आयुष साइकिल तेज भागने लगता है। पीछे से मैडम आवाज़ देती है, रोहन रोहन। फिर क्या, रोहन और आयुष दोनों तेज भागने लगते हैं। दोनों पास के खंडहर में चले जाते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है। आयुष रोहन को समझाता है, रोहन हम लोग घर चलते हैं, शाम हो रही है। लेकिन रोहन एक बार भी नहीं सुनता। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और जैसे जैसे शाम होती है आयुष रोहन को छोड़कर वहां से चला आता है। रोहन खंडहर में अकेले बैठा रहता है।
धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है वो डरने भी लगता है, लेकिन रिजल्ट का डर इस डर से कहीं ज्यादा था। उधर घर पर पूरा टेंशन का माहौल रहता है। माँ बार बार दरवाजे की तरफ देखती है। पापा प्रिंसिपल मैडम को फोन लगाते हैं। प्रिंसिपल मैडम बताती हैं कि रोहन और आयुष को हमने सुबह स्कूल के सामने से जाते हुए देखा है। आज दोनों ही स्कूल नहीं आए हैं। उधर बाहर भागते हुए आयुष रोहन के घर के बाहर आता है। मम्मी और पापा आयुष के पास में जाते हैं। आयुष पापा से बोलता है, अंकल, रोहन खंडहर में जाकर छिपा हुआ है। पापा को ये बात सुनते ही शौक लगती है और वो अचानक खंडहर की तरफ भागते हैं। पापा खंडहर के अंदर जाते हैं और रोहन को इधर उधर ढूंढते हैं। रोहन नीचे फर्श पर बैठा हुआ था। रोहन पापा को देखते ही फूट फूट कर रोने लगता है। पापा रोहन को देखकर उसके पास जाते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन इस बार पापा उस पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसे समझाते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। पापा रोहन का हाथ पकड़े हुए खंडहर से बाहर निकलते हैं और घर की ओर जाते हैं। अगले दिन सुबह माँ किचन में खाना बना रही होती है और कहती है, रोहन उठो, आज पापा के साथ स्कूल जाना है। पापा और रोहन दोनों स्कूल जाते हैं। प्रिंसिपल मैडम रोहन का रिजल्ट देती हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ था फेल। रोहन इसी के लिए भाग रहा था, लेकिन इस बार पापा रोहन को डांटे नहीं है, बल्कि समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। रोहन पापा को सारी बात बताता है। इसके बाद प्रिंसिपल मैडम भी रोहन को सॉरी बोलते हैं। रोहन, हमने भी तुम्हारे रिजल्ट पर फोकस किया, बिना ये जाने कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं। हमें माफ कर देना। रोहन, आगे से हम इस बात का पूरा ध्यान देंगे कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं। बच्चा अगर कमजोर हो रहा है या अगर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो माता पिता एक बार ये जरूर जानने की कोशिश करें कि दिक्कत क्या है और कहाँ है। अपने बच्चे को अपना वक्त दें और उसे समझने की कोशिश करें। ये वीडियो सिर्फ माता और पिता के लिए नहीं, बल्कि उन सभी टीचर के लिए भी है जो सिर्फ मार्क्स पर ध्यान देते हैं। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।